तो आज हम देखने वाले हैं एक कंटेंट क्रिएटर परिवार की जिंदगी का एक पूरा दिन। हम ये जानेंगे कि कैसे उनकी पर्सनल, प्रोफेशनल और पब्लिक लाइफ एक दूसरे से टकराती हैं और कभी-कभी तो एक दूसरे में पूरी तरह घुल-मिल जाती हैं। ये एक लाइन ना उस पूरे दिन का सबसे इंटेंस मोमेंट बता देती है। मतलब बाजार में जो हुआ वो बिल्कुल अलग लेवल पर था। ये हमें सीधे उनकी पब्लिक लाइफ की हलचल में ले जाता है। लेकिन इस घमासान तक पहुंचने से पहले दिन की शुरुआत हुई थी एक बिल्कुल ही अलग माहौल में। इस परिवार का दिन ना 3 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ, उनका प्रोफेशनल काम और फिर उनका पब्लिक फेस। चलिए एक-एक करके देखते हैं कि ये तीनों कैसे साथ-साथ चले। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके निजी जीवन की। देखिए, जो बाहर हल्ला-गुल्ला था ना, उससे बिल्कुल अलग दिन की शुरुआत हुई एक बहुत ही ज़रूरी और पर्सनल काम से, और वो था पति का फाइनल हॉस्पिटल चेकअप। तो हुआ ये कि सुबह-सुबह का जो पहला काम था, वो था पति का हॉस्पिटल में फाइनल चेकअप। और सबसे अच्छी बात ये रही कि सब कुछ ठीक निकला। उन्हें क्लीन चिट मिल गई। पूरे परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात थी और इसने ना दिन के लिए एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बना दिया। दोपहर में खाने के बाद सबने थोड़ा आराम किया, लेकिन काम कभी भी दूर नहीं था। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, भाई आलोक अपने लैपटॉप पर लगे हुए थे। उनके होमस्टे बिजनेस की बुकिंग्स देख रहे थे। मतलब आराम के वक्त भी काम तो चल ही रहा था। और यहीं से हम पहुंचते हैं उनकी दूसरी भूमिका पर, एक बिजनेसमैन की भूमिका पर। दोपहर का जो मेन काम था, वो पूरी तरह से उनके बिजनेस, उनके होमस्टे से जुड़ा हुआ था। इसके लिए पूरा परिवार निकल पड़ा देहरादून के पलटन बाजार। शॉपिंग लिस्ट में देखिए क्या क्या था। बर्तन, बेडशीट, तकिए के कवर, तौलिए। मतलब आने वाले टूरिस्ट सीजन की पूरी तैयारी चल रही थी। लेकिन इस पूरी लिस्ट में ना एक चीज सबसे जरूरी थी, होटल की मुहर। हुआ यह था कि पुरानी वाली टूट गई थी और नियम इतने सख्त हैं कि नई मुहर बनवाने के लिए मालिक का खुद वहां होना जरूरी है। बस इसीलिए हाल की हेल्थ प्रॉब्लम्स के बावजूद पति को बाजार जाना ही पड़ा। ये कोई टालने वाला काम नहीं था। और बस जैसे ही वो अपने काम के लिए बाजार में पहुंचे, उनकी तीसरी पहचान सामने आ गई, एक व्लॉगर वाली पहचान। और फिर जो हुआ, उसने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। ये स्लाइड ना उनके दिन के इस अजीब से मूड को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ मिशन था, बिजनेस के लिए शॉपिंग करना, लेकिन असल में हो क्या रहा था, एक तरह का फैन मीट एंड ग्रीट। मतलब गए किसी और काम से थे और हो कुछ और ही गया। सोचिए, पिथौरागढ़, गौचर, जोशीमठ, कितनी दूर दूर से लोग, उनके सब्सक्राइबर्स उनसे मिलने के लिए वहां जमा हो गए। इससे पता चलता है कि उनके कंटेंट का असर कितना गहरा और कितना फैला हुआ है। एक फैन ने जो कहा वो सुनने लायक है कि वो 4 दिन से देहरादून में थे और उनके पापा बस यही कह रहे थे कि वो यहीं रहती हैं, मुझे उनसे मिलना है। ये दिखाता है कि लोगों का उनके साथ कितना पर्सनल और गहरा कनेक्शन है। अब हम पहुंचते हैं दिन के आखिरी हिस्से में, जहां उनकी ये तीनों भूमिकाएं, निजी, पेशेवर और सार्वजनिक, एक ही जगह, एक ही इवेंट में आकर मिल जाती हैं, एक संगम की तरह। तो देखिए दिन कैसे आगे बढ़ा। पहले बाजार की तैयारी हुई बिजनेस के लिए, फिर बाजार में ही फैंस से मुलाकात हुई एक क्रिएटर के तौर पर, और फिर शाम को दोस्तों के साथ पार्टी हुई एक परिवार के तौर पर। दिन का अंत एक डिनर पार्टी से हुआ, जिसे उनके एक दोस्त ने ही होस्ट किया था। इस पार्टी का एक खास पर्सनल पहलू भी था। शालिनी और आलोक, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, उनके लिए एक सरप्राइज केक कटिंग सेरेमनी रखी गई। ये दोस्तों और परिवार के साथ एक बेहद खुशी का एक निजी पल था। तो ये एक शाम एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ थी। ये पर्सनल थी क्योंकि परिवार दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था। ये प्रोफेशनल थी क्योंकि वहाँ लोकल बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी थे जिनसे नेटवर्किंग हो रही थी। और ये पब्लिक भी थी क्योंकि इस पूरे इवेंट को फिल्माया जा रहा था, जो बाद में उनके यूट्यूब चैनल का कंटेंट बनेगा। तो ये एक लंबा और घटनाओं से भरा दिन था। रात के 12 बजे पार्टी खत्म हुई और परिवार घर लौट आया। सोचिए, दिन शुरू हुआ था अस्पताल से और खत्म हुआ दोस्तों के साथ एक शानदार जश्न पर। और ये जो लाइन है ना, ये इस लाइफस्टाइल की हकीकत को बिल्कुल साफ-साफ बता देती है कि आज हम सभी ने खूब एंजॉय भी किया और उसी के साथ थकान भी बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब जितनी खुशी उतनी ही थकान। तो हम आज की बात को यहीं पर इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जब जिंदगी, काम और कंटेंट, ये तीनों चीजें एक ही बन जाती हैं, तो फिर आराम की, सुकून की, एक पर्सनल स्पेस की लाइन आखिर खींची कहाँ जाती है।